श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरन रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश बेकार। भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाच निवृंद। सीता ही त्रास देखावहे धरहि रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। प्रजटा नाम राक्षसी का राम चरण रते ने पुन विवेका। सब हो बोले सुनाए थे सपना सीता हे से करहो हे तयपना। सपने बानर लंका जारी सपने बानर लंका जारी। जातो धान सेना सब मारी खरयारोण नगन दस सीसा। मुंडित सिर खंडित भोज बेसा। इह विधि सो दक्षिण देश जाई लंका मन हो विभीषण पाई। नगर फेरे रघुबीर दोहाए तब प्रभु सीता बोले पठाए। यह सपना में कहो पुकारी यह सपना में कहो पुकारी। होए सत्य गए दिन चारे तासो बचन सुनते सब डरे। जनक सोता के चरण ही परे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उनमें एक त्रजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला डाली। राक्षसों की सारी सेना को मार डाला गया। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूं कि यह स्वप्न कुछ 4 दिनों में ही सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल तव सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोच।
तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी, 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहयव नहीं सही जाई। आनी काटर चूचितावनाई, आनी काटर चूचितावनाई। मातु वनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सुने को श्रवण शूल समवानी, सुनत वचन पद गहि समुझाए सी। सुनत वचन पद गहि समुझाए सी। प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाए से। निस्नय अनल मिल सोनो सुकुमारी, असकाहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावत मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। पावक मय सशिष्णवत नयागी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम तरो अरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखे परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और तब का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन ले, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तपे करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारे तव। जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गए।
तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।